ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद है हम G9 कराची कंपनी में, जहां के फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये स्ट्रीट नंबर है 14। और आइए बात करते हैं यहाँ के सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब से, जिन्होंने इस आई कैंप का यहाँ फ्री का एहतमाम करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी जो अंजुमन है ये अरसा दराज से बिरादरी के वेलफेयर कामों में मशगूल अमल है, तो आज इसका एक मकसद जो है वो सेहत के जो हमने अपनाया हुआ है कि बिरादरी की सेहत के लिहाज से भी खिदमत करेंगे। तो पहले हम यहाँ तक तो थे कि किसी को दवाई दिला दी, किसी को चेकअप करवा दिया अस्पताल में, लेकिन आज हमने अमलन इसका आगाज़ किया है एक फ्री मेडिकल कैंप से। और ये मेडिकल कैंप नहायत ही कामयाब रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कामयाब रहा है। सुबह से लेके आज तक इसमें मरीज़ों का रश रहा है, डॉक्टर भी माशाल्लाह तनदही से काम कर रहे हैं और एक अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने में आए हैं। और हम इंशाल्लाह इस रवीत को आगे भी लेके जाएंगे और आइंदा भी ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग हमसे ताउन भी करेंगे और इसकी कामयाबी के लिए मज़ीद हम कोशिश करते रहेंगे। तो ये नाजरीन आप देखें, हमारे साथ अभी गुफ्तगू कर रहे थे जहां न्यूज़ के साथ सदर हैं यहाँ के फ्री मेडिकल कैंप के, जिन्होंने यहाँ ये एहतमाम किया है फ्री मेडिकल कैंप का, राव जलील साहब। और अब हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी साहब से, राव नूर हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आज का हमारा ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब रहा है। ये अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूता रावलपिंडी इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम हुआ है और बिरादरी पूरी यहाँ ही है। सुबह से ताता बता हुआ, अल्लाह का शुक्र है। सुबह से मरीज़ आ रहे हैं, मेडिसिन भी हमने फ्री दी है और चेकअप भी हमने फ्री किया है और बड़ा कामयाब ये गया है। और पूरे डॉक्टर राजपूत डॉक्टर भी आए हैं और राजपूत पेशेंट भी आए हैं, दूसरे भी आए हैं और ये भरा हुआ था हमारा हाल, अल्लाह का शुक्र है। और इससे आगे हम चलेंगे तो मज़ीद इसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लाएंगे। और हमारी पूरी अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूता की टीम का ये क्रेडिट है कि इन्होंने इंतहाई कम अरसे में, कम टाइम में बहुत अच्छा फंक्शन किया है और बहुत अच्छा कामयाब ये फंक्शन हुआ है। जी ये देखें हमारे साथ इसी फ्री मेडिकल कैंप में जो मौजूद जितने भी अशखास हैं, हम सीधा इनसे बातचीत आपकी करवाएंगे और उसके बाद जो यहाँ पब्लिक ओपिनियन है वो भी लेंगे कि इस फ्री मेडिकल कैंप का इनको कितना एक फ़ायदा पहुँचा है, ये तो लोग ही बताएंगे। लेकिन अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इसी राव सरवर साहब के साथ। जी राव साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ मोहतरम राव जलील साहब की क़यादत में कराची कंपनी G9 में राजपूतों का कैंप लगा हुआ है मेडिकल, और राजपूत बिरादरी से हट के तमाम कौमों को दावत दी गई है। और इंशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक ये कैंप फ्री है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रावलपिंडी में भी राव जलील साहब की क़यादत में कैंप लगाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें खिदमत करने का मौका दे। और हम राव मुख्तार साहब के भी मशकूर हैं जिन्होंने मीडिया के साथियों को बुलाया और इस कैंप को उजागर किया। शुक्रिया। अब हम बात करेंगे राव मुबीन साहब से, जो कि इस फ्री मेडिकल कैंप में इनका भी पार्ट प्ले है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुबीन इस्लाम, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूता का। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने इंसानी की खिदमत के लिए हमें मुंतखब किया और ये सामने अभी इंशाअल्लाह ताला आपको लेके जाएंगे। हमारा जो फ्री कैंप लगा हुआ इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान भर के नामवर डॉक्टर जो राजपूत बरादरी से बिलोंग करते हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम इन्हें वैसे तो डॉक्टर साहबान की 10 मिनट की फ़ीस भी अदा ना कर सकें, लेकिन मैं इनका भी बड़ा मशकूर हूँ जो आज सारा दिन यहाँ पे हमारे साथ गुजारा। पेशेंट्स को, मरीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया और बल्कि अद्वियात जो हैं वो मुफ्त फराहम की। तो हमारे साथ साथ इन डॉक्टर साहबान के भी हम मशकूर हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सफदर रज़ा, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ATMR। तो मैं सबसे पहले तो तमाम हिस्सा लेने वालों को का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये अंजुमन ATMR के ज़ेर एहतमाम जो कामयाब एक मेडिकल कैंप हुआ, जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने ताउन किया इसके अंदर, और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिबान जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह बड़े रिनाउंड
हॉस्पिटल्स से इनका ताल्लुक़ है और बड़े अच्छे यानी कि तमाम तकरीबन शोबों के साथ इनका ताल्लुक़ है। कार्डियोलॉजिस्ट भी इनके अंदर शामिल हैं, ऑर्थोपेडिक भी हैं, सर्जन डॉक्टर भी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस किस्म के जो प्रोग्राम हैं इंशाल्लाह इसके एक तसलसल हम कायम करेंगे। इसके बाद ये पिंडी में हम इंशाल्लाह इसका एहतमाम करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर इस्लामाबाद के अंदर, और ये साल में हर 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह इसका हम एक एहतमाम करेंगे। तो इसमें तमाम हमारे बिरादरी के भाइयों से भी गुजारिश यही है कि भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और जहाँ पे भी ये लगेगा वहाँ पे उसके आसपास के जो मोहल्ले के लोग होंगे उनको भी हम दावत देंगे कि भी वो आएँ और इनके मुफ्त अद्वियात और चेकअप वगैरह से इस्तेफादा करें। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे राव जुल्फ़िकार साहब से। जी राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूतान की तरफ से G92 में मेडिकल कैंप का आगाज़ किया गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया था। मेरी मिसेज़ हार्ट कार्डियो की मरीज़ है, बेटी को भी आर्थोपेडिक्स की है, उनको लेकर आया। माशाल्लाह डॉक्टर साहबान ने बहुत अच्छी तरह से चेक किया और फ्री मेडिसिन मुहैया की गई। मेरी दुआ है राव जलील साहब, सेक्रेटरी साहब और दूसरे दौरान अंजुमन तरक्की के, उन्होंने बहुत अच्छा ये निज़ाम किया है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। अल्लाह ताला इनको इस सिस्टम को इसको और कामयाबी से हमकिनार कराए। फ़याज़ अहमद साहब। जी फ़याज़ साहब, सुबह से अब तक कितनी गैदरिंग आई? सुबह से आवाम की कसीर तादाद थी जिसमें ये एंट्री हो रही है सबकी। 135 पेशेंट चेक हो गए अभी तक। 135 पेशेंट्स अभी तक यहाँ से मेडिसिन लेके जा चुके हैं। डॉक्टर सादिक साहब जो कि ऑलरेडी पेशेंट को देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसा रहा सर सुबह से अब तक जो आप बैठे हुए, कितने पेशेंट्स को अब तक आप डील कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100+ पेशेंट को हम देख चुके हैं। यहाँ पे हमने उनको चेकअप भी किया है और फ्री मेडिसिन भी उनको अवेलेबल है। तो ये इस फ्री जो कैंप लगा है इसमें किस किस्म की ट्रीटमेंट, आइस की, एयर्स की या दूसरा आर्थोपेडिक है या? जी ज़रा थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दें। आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, जनरल सर्जन भी आए हुए हैं। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हर मरीज़ का चेकअप और दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जी आपके साथ जो पेशेंट बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। रिजवान साहब, कुछ बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपको देख रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा इंतज़ाम है इधर के, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से गाइड भी कर रहे हैं। और मैं इनसे मेरा मसला है, मैं इनके पास आया हूँ। बताइए आपको क्या मसला है? मुझे खांसी और बुखार भी है थोड़ा, तो इस वजह से ना मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ सर से। तैयबा नूर डॉक्टर साहिबा अब इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर तैयबा है एंड आई एम वर्किंग इन पिम्स हॉस्पिटल एज अ रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तंजीम के लिए आज ये मेडिकल कैंप लगा है। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, बहुत सक्सेसफुल हुआ है माशाल्लाह। सुबह से हम पेशेंट्स देख रहे हैं, पेशेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हर किस्म के पेशेंट्स हैं, डर्मा के, कार्डियोलॉजी के, मेडिसिन के, सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड पेशेंट्स। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, पेशेंट्स के लिए फलाही काम, खिदमत खल्क होना चाहिए और इट्स वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे करना बनता है यहाँ पर, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि यू बिलोंग टू पिम्स हॉस्पिटल। इट्स अ बिग हॉस्पिटल, इस्लामाबाद का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और लोगों के यहाँ से कराची तक मशहूर है पिम्स हॉस्पिटल। तो क्या जैसे आप यहाँ देख रही हैं वहाँ भी यही पोजीशन होती है? बिल्कुल इसी तरह देखते हैं हम वहाँ पे भी। बस बेसिकली ये होता है कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग हॉस्पिटल, देयर इज़ अ पेशेंट लोड, पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ा सा ये होता है कि रश हो जाता है। तो ज़्यादा ज़ाहिर है, आप 200-300 पेशेंट्स अगर आ रहे हैं तो डॉक्टर एक टाइम है उसने देखना है, उसी टाइम में उसने उन सबको केटर करना है। सो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये कि हर पेशेंट को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा जाता है। जिस तरह यहाँ देख रहे हैं उसी तरह वहाँ देखा जाता है, मेडिसिन भी उसी तरीके से दी जाती हैं, तो इसी तरह होता है। अच्छा, जैसे जितने बड़े डॉक्टर्स होते हैं आपके समेत, तो उनका ये सिलसिला होता है कि वो ज़्यादातर यहाँ हॉस्पिटल्स में कम और बाहर उन्होंने अपने स्पेशल वो खोले हुए होते हैं। अब मैं तो आप समझ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। क्या ऐसा ही होता है?
देखिए, एक हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब ये है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर है जिसकी ट्रेनिंग चल रही है, दैट डॉक्टर इज़ सपोज टू बी इन द हॉस्पिटल। लेकिन एक कंसल्टेंट डॉक्टर है, वो मॉर्निंग में हॉस्पिटल में होते हैं, जो उनका डेजिग्नेटेड टाइम होता है। आफ्टर दैट वो हॉस्पिटल में नहीं होते क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं होती उसके बाद, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑन कॉल। जब हमें ज़रूरत होती है रेजिडेंट डॉक्टर्स को तो दे कम और दे असेस द पेशेंट्स, दे हेल्प द जूनियर डॉक्टर्स। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स ना हो, डॉक्टर्स हमेशा मौजूद होते हैं, एमरजेंसीज़ को भी ट्रीट करते हैं, OPDs को भी ट्रीट करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। मैं डॉक्टर अनेज़ा जलील, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। फेलोशिप मैंने मेडिसिन में की हुई है। इसके अलावा मेरी एक्सपर्टाइज़ जो है पब्लिक हेल्थ में भी है। मैंने यूरोप से मास्टर्स किया हुआ है सस्टेनेबल रीजनल हेल्थ सिस्टम्स में। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट बताया कि मैं प्रिवेंशन भी करती हूँ और वो भी करती हूँ। इसके अलावा ये कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरा क्योंकि तजर्बा है, तो इन तमाम मामलात को देखते हुए मैं देख रही हूँ कि ये कैंप बहुत अच्छा चल रहा है और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह की जो है प्रोग्राम जो है जब आप लोगों ने इस तरह से अरेंज किया है। इसके अंदर कम्युनिटी आउटरीच है। तो हॉस्पिटल में तो हम लोग क्योंकि स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करते ही हैं, वहाँ पे हमारे मरीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनको जो घरों के अंदर है, जिन्हें ये पता नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में इस चीज़ के लिए जाना चाहिए। तो तकरीबन तमाम पेशेंट्स ऐसे हैं जो बाद में फ़ॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में जाने पर तैयार हुए हैं। तो और दूसरी बात यह कि पब्लिक हेल्थ जो है ना वो प्रिवेंशन वाला सब्जेक्ट है। बीमारी को होने से पहले बहुत सारी चीज़ों में रोकना। तो बहुत सारी ख़वातीन अपने बच्चों के छोटे छोटे ऐसे मसाइल के साथ आई हैं जिनके बारे में हमने जो टिप्स दिए हैं तो उसमें इलाज की भी ज़रूरत नहीं है और उससे उनको प्रिवेंशन का जो है वो ज़्यादा उनका, और जो छोटे मोटे मसले उनको आ रहे हैं उनके हल करने के लिए जो घरेलू तौर पे वो कर सकती हैं, इस तरह की बहुत सारे मशवरे हमने उनको दिए हैं। तो लोगों के लिए भी अच्छा है। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इशूज़ आए हैं और हमने उन सबको जो है फॉलोअप के लिए एक अपॉर्चुनिटी बताई है कि इस काम के लिए वो इस अस्पताल में भी जा सकते हैं। पिंडी में और मुख्तलिफ जगहों में लगाएंगे। आपको कैसा फील हो रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा काम नहीं किया? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए इर्द गिर्द के लोग ना सिर्फ राव बिरादरी बल्कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है, ये घरेलू ख़वातीन हैं, इनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह अस्पतालों में इन मसलों के लिए आप जाएंगे, किस जगह पे आपने जाना है, वो एड्रेस उनको पता चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर जो है इसके अंदर और फिलांथ्रपी हो जाए, लोगों को फ्री मेडिसिन वगैरह ज़रा ज़्यादा मिकदार में मिल जाए तो शायद लोग इससे भी ज़्यादा खुश होंगे। कितने पेशेंट्स अभी तक आपके होते हुए आ चुके हैं? मेरे होते हुए कम से कम मेरा ख्याल है 50 मरीज तो मैंने देखे हैं बैक टू बैक। जी, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अना जलील। कुछ बताइएगा आज के लिए। अच्छा, आज का बड़ा अच्छा ये फ्री मेडिकल कैंप था जो स्पेशल अरेंज किया था ऑल पाकिस्तान राजपूत फेडरेशन ने। और इस कैंप का अरेंज करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो डिफरेंट आवाम जो हैं वो डिफरेंट बीमारियों के साथ आ रहे हैं, उनका हम प्रॉपर उनको देख सकें, उनका चेकअप कर सकें और उसके मुताबिक उनका इलाज कर सकें। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि मुख्तलिफ बीमारियों में कुछ नाम ले। एज अ सर्जन जो है मेरी जो फील्ड है उसके लिहाज से यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन आई हैं जो अपने मसाइल, सर्जरी से रिलेटेड मसाइल के साथ आई हैं। वैसे तो मैंने जनरली तमाम मरीज़ देखे हैं, जो ज़्यादातर बच्चियाँ आई हैं, बच्चे आए हैं छोटे, और ख़वातीन आई हैं जो मुख्तलिफ जो बीमारियों के साथ आई हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ज़्यादा कॉमन आजकल यही ज़्यादा चल रहा है। जिसम में दर्द की शिकायत है। एक दो मरीज़ आए हैं जो गले में गिल्टी, गिलड़ की शिकायत के साथ आए हैं। एक खातून थी जो छाती में गिल्टी के साथ आई है, जो बड़ी कॉमन बीमारी है जो आजकल कॉमन हुआ है उसके लिहाज से। और जो अक्सर ख़वातीन हैं जिनकी अप्रोच नहीं होती है, वो हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाने से कतराती हैं। तो इस कैंप की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है कि लोगों की यहाँ तक रसाई हो गई है और उन्होंने उसके मुताबिक अपना इलाज करवाया है यहाँ पर। और इस कैंप की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हम उसी टाइम पेशेंट को देखते हैं और उसके साथ ही उनको ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं और उसके मुताबिक उनको दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल है और अप्रोच हो जाती है और मेडिसिन ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। और स्पेशल जो है वो थैंक यू है तमाम लोगों के लिए कि उन्होंने स्पेशल जो है वो यहाँ पर इस चीज़ों का अरेंजमेंट किया। बेनज़ीर हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीम साहब, मोहम्मद अजीम राव साहब। अच्छा, ये भी मोहम्मद अजीम राव ही हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कुछ बताइएगा सर आज के लिए। ये जी जो जनरल मेडिकल जो हम लोग ये कैंप्स लगाते हैं ये बड़े इसलिए ज़रूरी हैं कि लोगों की अवेयरनेस भी बढ़े और दवाइयों को के साथ इलाज करना एक है, लेकिन कुछ जो ज़रूरी हिदायत सब लोगों को पता होनी चाहिए वो भी इसका एक मकसद है। तो हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग, जैसे सर्जन्स भी हैं, स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और मैं ख़ुद साइकाइट्रिस्ट हूँ। तो ये है कि ताकि लोगों को अगर कोई मुश्किलात ऐसी हैं तो उनको कुछ अवेयरनेस इस तरह से मिले कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करें, दवाई की ज़रूरत है तो दवाई दें।
तो ये हमारा मकसद है आज का। तो सर अभी तक जैसे मैंने हमारी लेडी डॉक्टर्स भी बैठी हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हैं, आप भी हैं, तो इन्होंने तो अपने अपना बताया, आप अभी तक कितने लोगों को ट्रीट कर चुके हैं यहाँ, अभी तक कितने फैसिलिटेट हुए हैं आपसे? जी जनरली तो हमारा इस कैंप के हवाले से तो अभी चूँकि ये स्टार्ट है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है फ्यूचर में लोग और ज़्यादा वो होंगे, अभी टर्नओवर और बढ़ना चाहिए। आज का मकसद ये है कि लोगों को पता लगे कि हम किस तरह से डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को एंगेज करके, फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं साइकाइट्री का पेशेंट देखता हूँ और मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत है, तो मेडिकल हेल्प को हम उधर ही साथ ही एंगेज कर लें। अच्छा, असल में मैं साइकाइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 मैसेजेस जनरली लोगों को दे सकता हूँ कि ये दुनिया भर में और पाकिस्तान में बहुत आम है। हम सब जो घरों में ज़्यादा गुस्सा करना, परेशान हो जाना, रात की नींद ख़राब हो जाना, जी, और लोगों का छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा परेशान हो जाना, ये सब नफ्सियाती मसाइल हैं और इनको एक आध गोली से ही इलाज किया जाता है। और लोग समझ रहे होते हैं शायद कि नफ्सियात की पता नहीं कितने लंबी चौड़ी दवाइयाँ होती हैं, तो इसको सब लोगों को नॉर्मल लेना चाहिए और उसको जल्द डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करें तो फ़ायदा होता है। बड़ा ही कामयाब रहा है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम डॉक्टर्स का कि इन्होंने बड़ा टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और मरीज़ों को सहूलियात से मुहैया किया। हम जहां न्यूज़ के भी बहुत मशहूर हैं कि आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें कवरेज दी। जी नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा और ये हैं नेस्कॉम हॉस्पिटल से। आइए, ये भी इसी फ्री मेडिकल कैंप में मौजूद हैं जहां बाकी डॉक्टर्स अपनी जॉब दे रहे हैं, ये भी आ गई हैं, तो आइए इनसे भी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कुछ बताइएगा डॉक्टर साहब आज के हवाले से। चलो, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझे जो है वो मौका दिया कि मैं भी अपनी राय का इजहार कर सकूँ। आज हम लोग यहाँ पे एक डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई है ताकि हम लोग एक फ्री मेडिकल सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें एक कम्युनिटी को। तो वैसे तो ये कि हम लोग हर डिफरेंट हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़ाहिर है कि हर वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आ रही हैं जिसमें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग भी हैं, और क्योंकि मैं एक जनरल सर्जन हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर जो है वो सर्जिकल पेशेंट्स का जो है ना वो ज़्यादा कसरत रही है। तो मैंने ये देखा है कि हमारी जो आम कम्युनिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आज जो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आई तो मैंने उनको हैंड हाइजीन के हवाले से उनको ज़्यादातर बताया कि आप किस तरीके से ख़ुद को और अपनी पूरी फैमिली को इन्फेक्शंस की जो है वो रोकथाम कर सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं एक फ़ीमेल सर्जन हूँ तो मैं ज़्यादातर मरीज़ जो है वो अपने पास फ़ीमेल देखती हूँ, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस किस हद तक हमारे मुल्क में जो है वो कम है, और इस तरह के कैंप्स के थ्रू आप एक छोटे सेटअप में आप एक अवेयरनेस का एक बहुत बेहतरीन आपको एक चांस मिल सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस फैलाएं, किस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और जितना आप इस मैसेज को मज़ीद कन्वे करते हैं उतना लोगों के अंदर ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है और वो अपनी सेहत का बेहतर तरीके से जो है वो ख्याल रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने जिस तरह बाकी डॉक्टर्स हमारी बैठी हैं, डॉक्टर बैठे हैं, इन्होंने तो तकरीबन राउंड अबाउट 160 के करीब पेशेंट्स अभी तक देखे, तो आप ज़रा अपना बताएं आपने अभी तक कितने पेशेंट्स को लुक आफ्टर किया? मैंने तो, मेरा ख्याल है कि मैं सबसे पहले आई थी यहाँ पे। मैंने सुबह 11 बजे जो है ना वो आके यहाँ पे ज्वाइन किया था और मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओपीडी मैंने ही किया है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ एटमॉस्फेयर कैसा पाया आपने, लोग कोऑपरेटिव हैं? हाँ, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो है ना वो ऐसा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये सारे लोग खुद से, इन लोगों ने वॉलंटियर किया है, जिन लोगों ने कैंप लगाया है, जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और जिन लोगों ने हमें फैसिलिटेट किया यहाँ पे, मतलब हमें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हमें बीच में हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड थी हमने वो मांगी और हमें फ़ौरन से वो मिल गई है। इसके अलावा हमारे लिए हमें प्रॉपर तरीके से हमें फैसिलिटेट किया गया है। तो मेरा ख्याल में कि इस तरह की कैंप्स और इस किस्म की कैंपेन जो है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। बड़ा ही स्पीडी और हेल्दी काम किया आपने। और ये क्या यही स्पीड आपकी नेस्कॉम में भी होती है कि या सिर्फ ये इस कैंप में आपने अपनी पावर शो की है? नहीं, हमारी इस तरह की स्पीड, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल डॉक्टर्स जो है ना वो वैसे ही हमारी कम्युनिटी में कम है और पेशेंट्स उतनी ज़्यादा हैं, तो हमारी स्पीड जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितनी भी आप डॉक्टर्स देखें तो सबकी स्पीड जो है ना वो इसी तरह, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है बेसिकली डॉक्टर बनने का वो यही है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को आप फैसिलिटेट कर सकें फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आप उतना करें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह आप यहाँ स्माइल के साथ हर किसी को अपनी तरफ
अच्छा, मरीज़ का ये भी होता है कि वो डॉक्टर का इस तरह का लुक देख के स्माइलिंग फेस के साथ तो आधा तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है, तो क्या हॉस्पिटल में भी यही बिहेव आप करती हैं? हाँ डेफिनेटली, लेकिन इस तरह हमारी तो देखें जो इस्लाम की तालीमात हैं वो यही है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस जो प्राइम जो अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया हुआ है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सारी सीरत पढ़ें, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी डिक्टेटरशिप के तहत किसी को अपना नहीं बनाया। उन्होंने अपने अखलाक से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने बात करने के तरीके से, अपने अमल से जो है ना वो लोगों को अपना बनाया था। तो ये तो हमारी बेसिक तालीमात हैं, तो मेरा ख्याल में कि सबको इसको फॉलो करना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है, तो बाकी अब मुझे नहीं पता मैं किस हद तक कर सकती हूँ। जी, मेरा नाम राना महमूद अहमद है और राजपूत कम्युनिटी का जी बहुत अहम जो है वो रहनुमा हूँ, और बरादरी के लिए एक काविश करते रहते हैं हमेशा। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी को भी किसी किस्म की, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होती है कि सबसे बढ़ के पहले पहुंच के जो है ना वो बरादरी की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम किया जाए। जैसे कि आज यहाँ आप सबसे पहले आए हैं, जैसा कि नहीं, मैं एक्चुअली मैं अभी एक शादी में था, तो शादी मैं छोड़ के आया हूँ। ब्रिगेडियर साहब के बेटे की शादी थी जो कि बड़ी अहम थी, उसको भी छोड़ के मैं इधर पहुँचा हूँ। हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है, राव जलील साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी ज़ेरे सरपरस्ती, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उनकी जो है बेटी और डॉक्टर्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया, और बहुत सारे लोगों को इसमें फ्री चेकअप और उनके जो मेडिकल हैं वो उनको देखा गया है बड़े अहम पहलू पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के और भी जो जितने भी जो फ्री मामलात होते हैं जिसमें लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है, वो हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे और भरपूर तरीके से उसमें तावन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, ज़रा इन डॉक्टर्स की तरफ ज़रा एक दफ़ा देखिए और इनके मुतालिक कुछ व्यूज़ दीजिए कि इन्होंने आज आके यहाँ कैसा काम किया। सुबह से 11 बजे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्ड वर्क होने के नाते इन्होंने जो है वो अपना टाइम भी निकाला, और इसमें इतना ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है और अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से लोगों को जो है वो देखा है, चेक किया है, और उनके मेडिकल के हवाले से जो भी मामला थे वो सुने हैं। और मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाई। बहुत अच्छा कैंप था ये, जो बहुत अच्छा कैंप था। यहाँ पे बहुत से मरीज़ों ने फ्री में इलाज करवाया। मेरा नाम अनाबिया है और यहाँ पे काफ़ी मरीज़ों को इस तरह है जो मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे इलाज के लिए, राव बरादरी उनको बग़ैर पैसों के इलाज करवा रही है। मैं इनके पास एक मेहमान आया हूँ और बहुत ही देख के खुशी हुई है कि राव बरादरी में इतना बड़ा इत्तेफाक और इतना इत्तेहाद है कि इन्होंने एक कैंप मुनक़िद किया है और इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये बहुत अच्छा कैंप इन्होंने अरेंज किया है और हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी तरह इनको चाहिए कि इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कैंप अरेंज करें। G10, G9, G6, G7 से सब लोग आए हुए थे, सब ने अपने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ ली। हमें बड़ी खुशी हुई है जनाब, तमाम मरीज़ तकरीबन कराची कंपनी के काफ़ी लोग आके जिन्होंने आपको चेक कराया। बड़ी खुशाइन बात है जी। मेडिकल कैंप के हवाले से मैं एक चीज़ वो क्लियर करूँगा कि बात ये आती है कि मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ ATMR को कि जिन्होंने जनाब ये कैंप लगा के एक ऐसा काम किया है कि बिल्कुल जनाब ये कि G9 के अलावा पूरे जनाब ये के ख़िते से, पूरे इलाके से, मुख्तलिफ़ सेक्टरों से लोग आए हैं यहाँ हमारे पास। तो बात ये आती है कि मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ये कैंप लगते रहे। तकरीबन हर हॉस्पिटल का डॉक्टर यहाँ आया है, हमने मरीजों से भी पूछा, वो बहुत खुश हैं और ये कैंप सब जगह जगह लगेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर काज़मी के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।